हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम। रेलवे की सर्विस अच्छी हुई है, सीएम का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें कि कई अहम मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। बैठक के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम मुद्दे जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी शामिल रहा, उस पर चर्चा की है। और बैठक के बाद सीएम दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वीडियो में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक दल की बैठक में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में विधायक दल के साथ में चर्चा की गई है। सभी का अभिवादन करते हुए सीएम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस चर्चा में शामिल रहे जिसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए सीएम मनोहर लाल। टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो इसमें देख सकते हैं आप मनोहर लाल विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई करने के शेड्यूल में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें से 7 सर्किल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जिंद में बिजली सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक दी जाएगी। शेष सभी सर्कल में 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों की कठिनाइयां कम होंगी और वे दिन के समय में अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल है उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राह करेगी ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जीवन और चिंतन पर पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक युवाओं के लिए मार्गदर्शन बनेगी और उन्हें सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच और विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं।
बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के चलाए जा रहे घर घर कांग्रेस अभियान को लेकर तंज कसा है। सांसद ने झज्जर में ई दिशा की बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से रूबरू होने के बाद मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले भी इस प्रकार का अभियान शुरू किया था, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला ये सभी को पता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी ही ऐसी रही है, वो कभी भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस केवल युवाओं को भटकाना चाहती है, इसके अलावा उसका और कोई भी मकसद नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ और आप देखें इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा तो चल रही, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, बल्कि मोदी जी की गारंटी वो जो चल रही है उसका भी जिला प्रशासन ने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब किया और लगभग झज्जर के हरेक वार्ड में, हरेक गांव में आज उसका मैं समझता हूं कुछ एक आध रहेगा तो कुछ एक आध दिन बात बन सकती है, अदरवाइज तो लगभग वो कंप्लीशन पर हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका भी समापन हुआ। देश में कबूतरबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में फ्रांस में एक जहाज पकड़ा गया था जिसमें डोंकी रूट के जरिए लोग विदेश जा रहे थे। इनमें हरियाणा के 35 लोग शामिल थे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आईजी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर हम एक कानून भी बनाने जा रहे हैं। वहीं सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा के राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के बयान पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं हरियाणा में अवैध माइनिंग करने वाले लोग अपने ट्रक बेचकर ही चले गए। अवैध माइनिंग रोकने के लिए 4 तरह की टीमें बनाई हुई है, जिनमें माइनिंग टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विजिलेंस टीम और सीआईडी टीम शामिल है। इन चारों टीमों को समय समय पर अन्य जिलों में भी अवैध माइनिंग की चेकिंग करने के लिए भेजा जाता है। पहले हरियाणा में ऐसा नहीं होता था। हरियाणा में यदि कोई खनन करना चाहता है तो उसको कानूनी तरीके से ही काम करना पड़ेगा। सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उन सभी को पूरा करना जरूरी है। 29 जनवरी को हरियाणा में 375 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत होगी। पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। धीरे धीरे पूरे हरियाणा में जो है वो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इतने हमने चालान किए हैं, हरियाणा के इतिहास में कोई हुआ नहीं। ड्राइवर अपने ट्रकों को बेच के चले गए। आज 55 टोला से माल ढूंढता हरियाणा में, डंका की चोट से सकता हूं। आप किसी हाईवे से निकल कर देखना, कहीं से भी आज आपको 10 टायर नहीं मिलेगा। आज आपको 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, 52 टोला मिलेगा। ये है कि हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया है। हरियाणा में आपने एक एजेंसी और प्यार की इन्फोर्समेंट ब्यूरो जो पुलिस की अगुवाई में चलती है और वो भी कई जगह छापेमारी करती है, तमाम गाड़ियां। हरियाणा में हमने तीन अपनी टीम बनाई है। एक माइनिंग की है, एक एसआईटी है, एक विजिलेंस है, चौथी सीआईडी की है। और हमें एक जिले से दूसरे जिले पर क्रॉस चेकिंग कराते हैं। कभी हरियाणा के इतिहास में क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। आज पंचकुला का है तो आज जींद है, जींद वाला है तो गुड़गांव है, गुड़गांव वाला है तो आज भिवानी है। ये कभी हुआ नहीं। जिसके मन में पीड़ा हो तो वही करते हैं इस क्रॉस चेकिंग को। अर्जन करने वालों करा नहीं करते। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बात है कि 4-4 टीम हो, 4-4 टीमों की क्रॉस चेकिंग।
फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के 166वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वल्लभगढ़ पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कहा कि यदि उनकी सरकार 2024 में आती है तो वे गृहिणियों के लिए फ्री सिलेंडर और 1100 रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे। तो वहीं युवाओं के लिए भी उन्होंने बड़ी बात कही कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। तो वहीं बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि भी दी जाएगी। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे कभी पूरा नहीं करती। राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस है और उन्होंने जिस तरह से छोटी उम्र के अंदर जो बड़ा काम किया वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आज की नई पीढ़ी को शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल विकिपीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज एक क्लिक के ऊपर सारी उनकी जानकारी मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये बात कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जरूर पढ़े, उनका इतिहास जरूर जाने कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से इस देश की आजादी के लिए अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया। वहीं सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक से टकराने पर कार सवार दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हादसा ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ। हादसे में कार ट्रक से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर ढांचा बन गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और